आज हमें ये पढ़ना है जो कि है डिराइव। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है, रजिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो आपको पहले क्या बनाना है, आपको पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम पे से हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के अंदर एक वायर लेना है और सीरीज के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक सिंगल वायर एक सिंपल लाइन बनानी है, उसमें आपको 3 रजिस्टर लगा देने, मतलब कि एक से ज्यादा रजिस्टर आपको लगाने हैं। बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव कहते हैं, छोटी वाली लाइन को माइनस कहते हैं। करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस रजिस्टर को हम R1 कहेंगे, इसको R2 और इसको R3। बाद में यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगा देना है, इसको V1 कहेंगे, ये वोल्ट मीटर V2, ये वोल्ट मीटर V3। ये आपकी रजिस्टर अगर हमने सीरीज में लगाए उसकी सर्किट डायग्राम है यहाँ पे। अब इस सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद आपको क्या लिखना है कि एस सोन इन अबव फिगर, एस सोन अबव फिगर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, therefore current is same throughout the circuit। सीरीज कनेक्शन के अंदर हमें एक चीज याद रखनी है आपको कि करंट जो होता है वो सेम होता है, वो क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, वो लिख देना है वोल्टेज वेराइज, एंड इससे अच्छा यहां पे लिख दो एंड वोल्टेज वेराइज। इसको हम रब कर देते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, वोल्टेज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें हर एक रजिस्टर्स के लिए, हर एक रजिस्टर के लिए हमें वोल्टेज फाइंड करना है, क्योंकि वोल्टेज वेराई हो रहा है। तो यहां पे लिख दो नाउ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। इस पूरे को हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ऐसा लिख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 1 इन 2। सो क्या हो जाएगा, therefore आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि V की जगह पे क्या रखेंगे हम, IR रखेंगे। देखो V की जगह पे IR रखेंगे, कहां से पता चला, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल टू का इक्वल टू रखेंगे। V1 क्या है, तो IR1 लिख दिया, प्लस V2 और V3 की जगह पे हम IR2 प्लस IR3 रखेंगे। इतना सबको क्लियर है। और एक चीज याद रखनी है आपको, अब मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करना है। जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन बाहर निकाल लो। तो IR यहाँ पे कॉमन क्या है, I है, IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये कट हो जाएंगे दोनों। तो R इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हमने 3 ही रजिस्टर लिए हुए हैं, इसलिए हमारी वैल्यू R3 तक आई है। इस पे से हम ये कंक्लूड कर देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 that total resistance in series connection is more compared to the individual resistance। इस पूरे डेरिवेशन का जो एक एग्जांपल समझाया हुआ है हमारे YouTube चैनल पे, जो कि यहाँ पे आई बटन पे आपको मिलेगा।